हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वो है मेटलर्जी। मेटलर्जी में जाने से पहले सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और चलते हैं अपने टॉपिक के बाद। मेटलर्जी है क्या? साइंस एंड टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड टू एक्सट्रैक्ट मेटल इकोनॉमिकली ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम इट्स रेस्पेक्टिव और बेसिकली ये क्या है? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसके थ्रू एम्प्लॉयड टू एक्सट्रैक्ट मेटल इकोनॉमिकली, मतलब हमारे पास कोई भी और मौजूद है, उस और में हमें आयरन चाहिए या जिंक चाहिए या एल्यूमिनियम चाहिए, उस आयरन को या जिंक को या किसी भी मेटल को हम इकोनॉमिकली कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो बेसिकली मेटलर्जी है। कि हमारे पास कोई भी और है, उस और को हम कितना इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, उसमें कितनी कम कॉस्ट में हम उससे एडवांटेज ले रहे हैं, बेसिकली ये मेटलर्जी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स रेस्पेक्टिव और, कोई भी और हो उस और में हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करें कम प्राइस में, लो प्राइस में, ऑन लार्ज स्केल पे, ठीक है, वो मेटलर्जी है। अब पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो 80% वो मेटल हैं, सही है। 80% मेटल, अगर सही है। पीरियोडिक टेबल में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास जो मेटल होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? वैसे तो तीन टाइप के होते हैं, हमारा अपना दो से वास्ता है, ठीक है। एक होते हैं जो कंबाइंड स्टेट में होते हैं और दूसरे फ्री स्टेट में होते हैं। कंबाइंड स्टेट में जैसे वो उसमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह भी होती हैं, उसमें दूसरी चीज़ें भी होती हैं। वो मतलब कि एक फैमिली के साथ रहते हैं, वो छड़े छांड नहीं होते, वो मतलब वो कहते हैं कि हम पेयर में रहें, उसको हम कहते हैं कंबाइंड स्टेट। और फ्री स्टेट में कैसे, मतलब कि उसमें इम्प्योरिटीज़ तो होती हैं लेकिन इतनी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती। जैसे हमारे पास गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लाटिनियम होगा। अब ये फ्री स्टेट बिल्कुल भी नहीं होते, इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अगर देखा जाए कंबाइंड स्टेट में, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अदर एलिमेंट होते हैं, तो उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो अब बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 80% मेटल है और बाकी सारे अदर एलिमेंट है। अगर इसमें सबसे पहले अपना दूसरा ये जो पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा एलिमेंट हमें मिलता है ना इसमें अर्थ क्रस्ट में, वो है एल्यूमिनियम, सही है। हमारी पीरियोडिक टेबल में हमारी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाने वाला एल्यूमिनियम है, सही है। और दूसरा ये कि इसमें कंबाइंड स्टेट में कौन कौन से आते हैं, जैसे जिंक ब्लेंड हो गया, करंडम हो गया और रॉक सॉल्ट हो गया, सही है। ये फ्री स्टेट के, जैसे मैंने आपको बताया, गोल्ड सिल्वर ये सारे फ्री स्टेट में आते हैं। और ये तो मैं आपको टॉपिक अपना ये पॉइंट बता चुका हूँ कि 80% मेटल है और एल्यूमिनियम हमारे पास जो है अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर देखा जाए तो जो एस ब्लॉक है, उसमें सारे मेटल हैं सिवाय हाइड्रोजन को छोड़ के। जो एस ब्लॉक मेटल है, अपना ब्लॉक ब्लॉक बना हुआ है पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें सारे मेटल हैं सिवाय हाइड्रोजन को छोड़ के। उसके बाद क्या है, अपना अल्कली और अल्कलाइन मेटल हैं, ये भी मेटल आते हैं। और अपना डी ब्लॉक जो ट्रांजेंट मेटल है, वो भी अपना मेटल ही है। और अपना ये जो बी ब्लॉक में भी मेटल आते हैं सारे, और पी ब्लॉक में भी मेटल आते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, बिस्मथ और पीबी, सही है। अब ये तो हो गया अपना छोटी बहुत कहानी है मेटलर्जी की, कि हमें और मिले इकोनॉमिकली, सॉरी मेटल मिले कैसे, मतलब कि कोई भी मिनरल है जहाँ और है हमारे पास, उसमें हमें ज़्यादा परसेंटेज में उसका मेटल मिले और इकोनॉमिकली मिले, मतलब कि कम प्राइस में हमें ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इन डीप में जाने से पहले कुछ चीज़ें आती हैं, सही है। मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊं कि जैसे हमारे पास से आता है मिनरल, सही है। मिनरल आता है और होता है, और दूसरा और होता है, तीसरा क्या होता है, गैंग होता है। अब मिनरल क्या है और क्या है, ये गैंग क्या है? मिनरल मतलब कि कोई अर्थ क्रस्ट में हमें कोई भी, मतलब कि अपना रॉक मिला, उस रॉक में किसी भी मेटल की कितनी भी परसेंटेज है ना, वो उसका मिनरल है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमें कोई और मिला है और अपना रॉक रॉक मिला है, सही है, ये रॉक है, एक पत्थर जिसको कहें, ये रॉक मिला है, इस रॉक में आयरन है अपना 60%, तो ये आयरन का और होगा, अपना मिनरल होगा, सही है।
और दूसरा अगर और की बात करें तो ये और ना, और होता है, अगर और है अपना 70%, सही है, अपना 60% और है। और दूसरा है अपना मिनरल हमारे पास, जिसमें अपना परसेंटेज है अपना आयरन की 70%, और दूसरा हमारे पास मिनरल है जिसमें परसेंटेज है आयरन की 60%। तो इन चीज़ों में से और इन दोनों में से और कौन होगा? इन दोनों में से और होगा अपना ये 60% वाला। अब कहेंगे 60% वाला कैसे? मैं बताता हूँ। ये 70% तो परसेंटेज तो ज़्यादा है, लेकिन अगर इसमें देख रहे हैं तो इसमें जो कॉस्ट है ना वो ज़्यादा लग रही है। अगर कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो वो और नहीं होता। मिनरल तो होता है लेकिन और नहीं होता। और किसे कहते हैं? और मतलब कि हमें उसमें से मेटल मिले, इकोनॉमिकली मिले, सही है, मतलब कि कम प्राइस में जो हमें मेटल मिल रहा है ना वो उसका और है। कम प्राइस में मिलेगा तो और है, कम प्राइस में नहीं मिल रहा हमें, उसमें मेटल परसेंटेज ज़्यादा है लेकिन हमें पैसे ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं, तो वो उसका और नहीं है। और दूसरा ये कहा जाता है कि जो एवरी मिनरल इज़ नॉट और, सही है, जो और होगा वो मिनरल तो होगा लेकिन जो मिनरल होगा वो और नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया ये अपना और नहीं है, ये मिनरल तो है, इसमें परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन एफी का ये और नहीं है। और वो होगा जिसमें हमें इकोनॉमिकली लार्ज स्केल पे चीज़ मिले। जो कारोबारी बंदा होता है ना वो कहता है भाई हमें चीज़ सस्ती मिले जिसमें से हम फ़ायदा उठा सकें। तो ये सारी हो गई ये अपना और गैंग, ये आपको मैंने आज बता दिया कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब अगर हम प्रोसेस की बात करें कि इसमें ब्रॉडली कितने अपना प्रोसेस आते हैं, अगर ब्रॉडली की बात करें ना, इसमें आते हैं 3 प्रोसेस आते हैं। उन तीनों में भी सब डिवाइडेड दूसरे टॉपिक आते हैं, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया, उसके बाद हम कंसंट्रेशन के बाद उसकी रिफाइनिंग करते हैं और अदर प्रोसेस करते हैं। कंसंट्रेशन में भी अब दूसरी चीज़ें आती हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग आती है, फ्लोटेशन मेथड आता है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। और दूसरा ये है कि आयरन का अगर हम देखें ना, आयरन को अगर देखा जाए तो इसका जो चीफ और अपना वो जो उसका और है ना वो हेमेटाइट है। दूसरे भी हैं, अपना मैग्नेटाइट है, लेमिनाइट है, सिडराइट है, ये इसके मिनरल तो हैं लेकिन और नहीं है। और वही होगा कम प्राइस में हमें ज़्यादा चीज़ मिल जाए उसको और कहते हैं। तो ये आज थोड़ा बहुत हमारा टॉपिक था जिसमें हमने छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस की। आगे हम इसका प्रोसेस डिस्कस करेंगे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ और, ठीक है, इसमें दूसरे टॉपिक्स आते हैं, फ्लोटेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग एंड रिडक्शन ऑफ मेटल के बाद रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज बस मैंने सोचा था कि आपको थोड़ा बहुत मेटलर्जी के बारे में बताऊं कि जो जो चीज़ें आती हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। और दूसरा टॉपिक हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।